नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं तेषु पञ्च नमो करो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगत्प्रियामय जय सुयाण भगव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वव्यं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोक्तं तं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टौ प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव के चरण कमलों में कोटिश कोटिश वंदन। सभी आत्मार्थियों को जय जिनेन्द्र। आपसे ने द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय की संख्या में दृष्टि से सिखाया था। द्रव्य और उनके विशेष गुण कभी भी नष्ट होते ही नहीं। द्रव्य की संख्या से आत्मा द्रव्य अनंतानंत है, क्योंकि उनके गुणों की समानता, धर्म गुणों की समानता और द्रव्य स्वरूप की समानता के कारण अनंता अनंत है, लेकिन विस्तार से अनंत नहीं है। गुण प्रमाण अनंता अनंत है, काल से अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है, संख्या से पुद्गल के परमाणु अनंत अनंत है। जीव द्रव्य से अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। आकाश का विस्तार अनंत है, प्रदेश अनंत अनंत है, द्रव्य से एक है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी द्रव्य से एक एक ही है। विस्तार से 14 राजलोक है। आकास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्य से एक एक ही है, क्योंकि उसके समान जातीय द्रव्य दूसरा है ही नहीं। आगे आपने पर्याय की समानता के विषय में समझाया था। 4 गति 84 लाख जीव योनियों में जन्म मरण करते हुए जहां पर्यायों का परिवर्तन होता रहता है, उसी को संसार कहते हैं। 4 गति 84 लाख जीव योनियों में परिभ्रमण के अभाव से पर्याय का परिवर्तन न करते हुए आत्मा स्थिर पर्याय में अनंत अनंत काल तक स्थित हो जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। गुणों की पर्यायों के विषय में समझाते हुए कहा कि जैसे जैसे जब जब हम आत्मा के गुणों के अनुरूप या विपरीत आचरण करते हुए आत्मा के मूल गुणों को प्रमाण को विभाव से स्वभाव में और स्वभाव से विभाव में अपने आत्मा के गुणों का उत्पाद व्यय से घटाते बढ़ाते हुए गुणों के प्रमाण में परिवर्तन करना ही गुण पर्याय परिवर्तन कहलाता है। जब संपूर्ण अनंत गुण प्रमाण में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं तो केवल ज्ञान व केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। जय जिनेन्द्र। इच्छामि निपुण। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत आश्चर्य। हाँ, सवाल यही है कि हम किस तरह से जो है अब गुणों की पर्याय को पहचाने। अब गुणों की पर्यायों में परिवर्तन, अब ये निश्चित हो गया है कि पर्याय में परिवर्तन सिर्फ उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से ही होता है। ये बात निश्चित हो गई। उत्पाद व्यय होता है, इसीलिए पर्याय में परिवर्तन होता है। उत्पाद व्यय न हो तो पर्याय में परिवर्तन नहीं होता है। बोलिए, अशोक जी बोलेंगे। मुझे बताया। हाँ, ठीक है, चलो श्वेता जी, आपको एक सेंटेंस रिपीट करना है ना, चांस।
तो ये पर्यायों में जो परिवर्तन हो रहा है, अब एक ही द्रव्य ऐसा है कि जिसके अंदर अनंत गुण है। बस इस आत्मा के सिवाय दूसरा एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें अनंत गुण हो, क्योंकि आकाश में सिर्फ एक ही गुण है, धर्मास्तिकाय में सिर्फ एक ही गुण है, अधर्मास्तिकाय में सिर्फ एक ही गुण है। यहाँ किसकी बात चल रही है? विशिष्ट गुण, जो विशेष गुण के रूप में, विशिष्ट गुण के रूप में है। अब वो यहाँ पर सिर्फ एक ही, लेकिन आत्मा में अनंत है। सवाल ये नहीं है संख्या का, गुण चाहे कम हो, चाहे गुण ज्यादा हो, चाहे गुण एक हो, चाहे गुण अनेक हो, चाहे गुण अनंत हो, उत्पाद व्यय तो होगा ही होगा, पर्याय में परिवर्तन तो होगा ही होगा। अब जो है पर्याय में परिवर्तन या उत्पाद व्यय, जिसको हम कहते हैं स्वद्रव्य निमित्तक, पर द्रव्य निमित्तक, दो कारण बन रहे हैं वहां पर। स्वद्रव्य हो या पर द्रव्य, किसके कारण हो रहा है? अब वो किसके कारण का अर्थ यहाँ पर आपको ये देखना है, किसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आत्मा है और इसके अंदर ज्ञेय पदार्थों का पर्याय, नए पदार्थों के कारण जो है उत्पाद व्यय के अंदर होने वाली पर्याय में परिवर्तन। अब किस तरह से होगा, कैसे होगा और क्यों होता रहता है, तो ये हमको देखना है। तो पर्याय में परिवर्तन होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर पदार्थ, पर ज्ञेय पदार्थ में कौन कौन है? ज्ञेय में हम अगर स्व को देख रहे हैं तो स्व तो कौन है? आत्मा ही है। अब मैं खुद ही अपने आप को देख रहा हूं। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तब हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो होता है, तो क्या देखना है हमको उस समय? अंदर क्या देखना है? मैं अपने अंदर गुणों में कितना पर्याय परिवर्तन देख रहा हूं। अब ये पर्याय का परिवर्तन कालिक दृष्टि से हो, तो अगर मैं 10 साल पहले मेरा स्वभाव कैसा था, आज 10 साल के बाद मेरा स्वभाव कैसा है, 10 साल के पहले मेरा ज्ञान कितना था, आज कितना है, तो ये फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो हमको ये ख्याल आ जाएगा। अब ये अगर आत्मा का ज्ञान दर्शन है ऐसा, तो पर्याय में परिवर्तन। अब आप ये देखिए, जो भी कोई हो सज्जन, आप यहाँ पर नरेंद्र जी, आपने 2 साल पहले अपना ज्ञान का प्रमाण और 2 साल के बाद आज का ज्ञान का प्रमाण, अब इसमें भी विषयों को ज्ञेय बना करके, कितने विषयों का, कब आपने सोचा था द्रव्यम योग के बारे में, पदार्थ विज्ञान के बारे में, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के बारे में? आपकी भी इतने वर्षों की लाइफ है, कब हमने सोचा था, कब किसको ख्याल था? लेकिन अभ्यास करते 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 आज हमको आकाश के बारे में इतना तो पर समझ में आ रहा है, आत्मा के बारे में इतना तो समझ में आ रहा है, हम किस तरह से समझ रहे हैं। तो ये सब आत्मा के गुण हैं। अब इन गुणों के अंदर पर्याय परिवर्तन, कालिक दृष्टि से, क्षेत्रीय दृष्टि से, किसमें कितना पर्याय परिवर्तन है, आप बरोबर समझ जाएंगे, देख लेंगे, समझे कि नहीं। अब आपको ये भी ख्याल आ जाएगा 2 साल और 2 साल के बाद, या क्षेत्रीय पर्याय परिवर्तन देखिए। अब ये पारुल बहन जी कह सकती है कि व्हेन आई वाज इन इंडिया at that time what was my knowledge, and today I am in that USCC, so what type of my knowledge is? Either do you feel that your knowledge is increasing or not, do you feel that your knowledge is increasing or decreasing, you see? तो ये है पर्याय परिवर्तन। उत्पाद व्यय तो हो ही रहा है, समझे? मतलब किस में हो रहा है?
गुणों के अंदर ही पर्याय का परिवर्तन, यह है स्व पर्याय परिवर्तन। पर निमित्तक जो भी है वो ज्ञेय पदार्थ कौन है, किसके कारण हो रहा है, वो पर निमित्तक पर्याय है। ज्ञेय के कारण जो हो रहा है, उनके कारण अगर है तो वो पर्याय परिवर्तन है। अब सबके अंदर सब पर्याय तो देख ही रहे साहब। आप द्रव्य निमित्तक पर्याय देखेंगे, गुण निमित्तक पर्याय देखेंगे। एक माँ अपने 2-4 बेटे बेटी है तो उसको बचपन में थे तब क्या गुण थे, बड़ी हुई तब क्या गुण है, इससे बड़े हुए तब क्या गुण है। अब बेटी की शादी कई, वो जो है संसार में गई, अब उसके अंदर कितने चेंजेस। सो वॉट एवर टाइप ऑफ द चेंजेस इन द नेचर यू सी, अब वो पर्याय का ही परिवर्तन है। उत्पाद में हुआ जाकर पर्याय में परिवर्तन हुआ है, उत्पाद में नहीं होता तो पर्याय में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सेल्फ ऑब्जर्वेशन में मैं मेरे अंदर देख रहा हूं, मेरे अंदर जो है किस प्रकार की पर्यायों का परिवर्तन हुआ, कितनी पर्यायों का परिवर्तन हुआ। अब धीरे धीरे आत्मा के गुण को बढ़ाना तो है ना। इस समय अगर हम यहाँ पर आवरणीय कर्म से अपने गुणों को, ज्ञान दर्शन को ढका हुआ देखें, अब यही ज्ञान जो है, अब ये ज्ञान आप ये देखिए, दर्शन को देखिए अपने, तो ये इसके अंदर आपने देखा कि ये तो कर्म के आवरण से इतना ढका हुआ है और इतना प्रकट है। तो कितना प्रकट है, कितने प्रमाण में प्रकट है, वो आपको देखना है, तभी आपको ख्याल आएगा ये इतना प्रकट है किस कारण से। तो ये तो आत्मा जब निगोद में थी तब कितना था, तो भी आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये निगोद की अवस्था में भी अगर हम समझें तो अनंत गुणे ज्ञान को, अनंत गुणे ज्ञानावरणीय कर्म ने जब ढका है तो अनंतवा भाग ही प्रकट है। ऐसी कक्षा आत्मा की निगोद में है। सबसे कम से कम ज्ञान प्रकट है ऐसा जीव संसार में कौन सा है, निगोद का है। ऐसे निगोद के जीवों के अंदर ज्ञान की अंतिम कक्षा प्रकट है। तो वो कितनी हो गई, जितना सत्ता में आत्मा का अनंत गुणा ज्ञान है उसका अनंतवा भाग ही प्रकट है। ऐसी कक्षा निगोद की है। अब निगोद में से बाहर निकल करके अनंत अनंत जन्म बिताकर आज हम मनुष्य में आ चुके हैं। अब हमारे इस समय मनुष्य की पर्याय में निगोद की तुलना में कितना ज्ञान बढ़ा है, कंपैरिजन विद द निगोद। तो वहां जो अनंतवा भाग था उसके सामने हमारा अनंत गुणा ज्ञान प्रकट हो गया है। लेकिन अभी भी सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान की कंपैरिजन में हमारा अनंतवा भाग ही प्रकट है। दोनों तरफ पर्याय कंपैरिजन करिए, निगोद से अपनी पर्याय का और सिद्ध से या सिमंदर स्वामी के सामने अपने पर्याय का। अब दोनों के सामने तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि सिमंदर स्वामी में अनंत गुना ज्ञान इस समय प्रकट है, क्योंकि उनका ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है। सिद्धात्मा का अनंत गुना ज्ञान प्रकट है, अब उनका ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है। लेकिन दोनों के अनंत गुणे ज्ञान वाली द्रव्य पर्याय भी भिन्न है कि नहीं। मेहता जी समझ रहे हैं, आप बोलिए। तब निगोद में जितना ज्ञान का गुण प्रकट है उसके अनंत में अनंत गुण अपने में प्रकट है, मगर समेंद्र स्वामी भगवान केवली के कंपैरिजन में अनंतवा भाग का प्रकट है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये सिद्ध परमात्मा है
और ये सिमंदर स्वामी भगवान। अब बताइए सिमंदर स्वामी में और सिद्ध में पर्याय से क्या भेद है? पर्याय से क्या भेद है? समानता किस बात की है, विषमता किस बात की है? साहब चौड़िया जी बोल सकते हैं, बोलिए। महाराज समानता अब तो दोनों में, केवल ज्ञान केवल दर्शन सब में दोनों आत्मा में ही है। और विषमता की है कि महाप्रसिद्ध आत्मा की चिरस्थायी पर्याय है, स्त्री पर्याय होगी, इनकी अभी स्त्री पर्याय हुई नहीं है। जी चलिए जी बोलिए। मेरा भी वही था, उनकी अस्थिर पर्याय है कि उनके 4 अघाती कर्म बाकी है ना, तो उनमें पर्याय बदलती रहेगी सिमंदर स्वामी में। अभी आपको एक ही वाक्य में बोलना है पर्याय। समानता ज्ञान दर्शन में संपूर्ण है। सिमंदर स्वामी का जितना केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उतना ही सिद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान केवल दर्शन समान है। पहले ध्यान रखिए, वाला पुराना वाक्य आपको ध्यान में नहीं होगा। जब भी क्षायिक भाव से कर्मों का संपूर्ण क्षय होता है, तब जो अनंत गुण प्रकट होते हैं, या जो भी गुण पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, उसमें अनंतता ही आती है। तो वो अनंतता सब में एक तरीके समान भाव से ही रहती है, उसमें कम ज्यादा 19-20 कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन हमारे में जिन कर्मों का क्षयोपशमिक भाव में क्षयोपशम होता है, उनके अंदर हमेशा ही वेरिएशन रहेगा, कम ज्यादा कम रहेगा। ये भी पर्याय का ही परिवर्तन है, पर्याय कम ज्यादा है। हमारे में सबके अंदर ज्ञान कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा क्यों है सब? क्योंकि हमारा अभी तक क्षायिक भाव से संपूर्ण आवरणीय कर्म का क्षय नहीं हुआ है, और क्षयोपशमिक भाव से ही हुआ है। तो क्षयोपशमिक भाव से जिसका भी कर्म क्षय होता है, उसके अंदर थोड़ी मात्रा में क्षय होता है और बाकी की मात्रा में उपशम होता है। इसलिए हमारा सबका ज्ञान दर्शन कम ज्यादा है। इसीलिए तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, यही तो पर्पस है, यही तो प्रयोजन है। हमको किसी से ज्ञान मिल रहा है, अब जिससे मिल रहा है या जो दे रहा है, उसके पास ज्ञान की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है और वो आपको दे रहा है, तो आपकी पर्याय बढ़ रही है, आपके अंदर उस मात्रा में ज्ञान बढ़ रहा है। कल की जो पर्याय थी और आज की जो पर्याय है, उसमें परिवर्तन हुआ। गत क्लास के अंदर जो आपकी पर्याय थी और आज आपकी जो पर्याय बनी है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षयोपशम? ये मैंने पहले भी आपको बताया था ना। ये जो है क्षयोपशम, इतना परसेंटेज आपका क्षय हुआ है और इतना परसेंटेज उपशम हुआ है। उपशम का मीनिंग क्या है? अभी भी कर्म स्टॉक में पड़ा है। और क्षय का मतलब क्या हुआ? इतना पोर्शन कर्म का क्षय हुआ। जितने पोर्शन में कर्म का क्षय होगा, उतने पोर्शन में गुण प्रकट हो जाएगा। और जितने पोर्शन में अभी कर्म का क्षय नहीं होगा, उतने पोर्शन में अभी वो गुण ढका हुआ दबा हुआ रहेगा। अभी ये परसेंटेज आपने 30% आपने क्षय किया है, लेकिन 70% आपका अभी भी आवरणीय कर्म दबा हुआ है, अंदर पड़ा है। तो कैसे करेंगे? तो ये परसेंटेज क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे परसेंटेज बढ़ने का क्या कारण है? क्योंकि हम क्षयोपशम कर रहे हैं, हम में अभी क्षायिक भाव से नहीं कर रहे हैं। जब क्षायिक भाव से करेंगे, कब करेंगे? 8वें गुणस्थान पर करेंगे, तब वो क्षायिक भाव से होगा। और जिस दिन क्षायिक भाव से होगा, उस दिन उस कर्म का संपूर्ण क्षय होगा। और जिस आवरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय होगा, उसके नीचे दबे हुए का संपूर्ण प्रकटीकरण होगा। बोलिए प्रीति बहन, ये प्रिंसिपल बोलना है। नहीं? चलिए योगी बहन बोलेंगे।
चलिए नरेंद्र जी, बाठिया जी, एक लास्ट प्रिंसिपल आया है, 2 सेंटेंस में है तो कर्म फिलोसॉफी का है, आपको ख्याल हो तो बोलिए। 8वें गुण हाँ स्थान, जी, तो ये क्या है? 8वें गुण स्थान पर कर्मों का क्षय उपशम हो नहीं होता, क्षयिक सम्यक तो आ जाता है। कुछ का कुछ मत बोलिए, बोलिए पारुल बहन, क्या बोलेंगे? At 8th Gunasthana, there is a kshayik bhav which is existing, and that will help to destroy all the karmas. Total kshay ho jate hain. When the soul on this spiritual development path, when the soul comes on the 8th step, that is called Apurva Karan. So when it will come here, you see, it will determine it in 100%. Now I want to reduce my all the karmas in Kshayika Bhav. अब मैं क्षयोपशम थोड़ा थोड़ा नहीं करूंगा, मैं संपूर्ण क्षय करूंगा। इसलिए वो 8वें गुणस्थान से अब आगे बढ़ते बढ़ते, अब जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो जिस किसी भी कर्म का क्षय करना है वो संपूर्ण क्षय। अब उसमें प्रमाण जो है उसको घटाना नहीं है, तो ये उसका लक्ष्य है उस समय। तो ये बरोबर ध्यान रखे कि संपूर्ण क्षय करने का लक्ष्य है उसका। तो जो कर्म, जिस कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाएगा उसके ऊपर से संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएगा। If you have the 10 top in your kitchen and the different things in that top, you see, but you have covered with that, आपने ढक्कन ढक के रखा है। अब आपको देखना है तो 2 इंच आपने ढक्कन खोला, देख लिया कि इसके अंदर दूध है, इसके अंदर चाय है, इसके अंदर दाल है। लेकिन जब आप संपूर्ण ढक्कन हटा दोगे तो अंदर से पूरी दिखाई देगी। सेम मेथड यहाँ पर आत्मा अपने अनंत गुण है। नियम क्या है? जितने गुण है उतने आवरणीय कर्म है। ये भी तो नियम है ना, जितने गुण है उतने आवरणीय कर्म है। अब आप किस कर्म का क्षय कर रहे हो और किस कर्म का क्षय कितने प्रमाण में कर रहे हो, तो ये जो है 8वें गुणस्थान के पहले हम क्षयोपशमिक भाव से थोड़ा 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 क्षय करते, तब थोड़ा थोड़ा क्षय होता था। अब क्या हो रहा है? 8वें गुणस्थान के बाद में साधक ने अपना डिसीजन संपूर्ण बदल दिया है। संपूर्ण बदल करके एक फर्म डिटर्मिनेशन, अब जिस किसी कर्म का मैं क्षय करूं 100%, 100% पूरा क्षय करूं। अब मुझे बाकी नहीं रखना है, मुझे 100% पूरा क्षय करना ही करना है। तो वो पूरी तरह से क्षय करेगा। और जैसे 9वें स्थान पर आता है वो रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पर 12 कर्म की प्रकृतियां, मोहनीय कर्म की 12 कर्म प्रकृतियों का संपूर्ण क्षय करता है, तो यहाँ से गुण भी संपूर्ण प्रकट होंगे। और जैसे ही वो 13वें गुणस्थान पर पहुंचता है तो चारों घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय हो जाता है। तो ये गुण भी अपने अंदर संपूर्ण रूप में, पूर्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट होंगे उसी को अनंत गुण कहेंगे। ये ज्ञान है, अब ये दर्शन है। आपको इस नियम को बैठा कर क्या बोलना है? ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय कर दिया, इसलिए ज्ञान पूर्ण प्रकट हुआ। यही पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान के नाम से पहचाना जाता है। दर्शनावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय कर दिया, इससे दर्शन गुण पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। उसी को अनंत दर्शन कहते हैं, उसी को केवल दर्शन कहते हैं। बोलिए साहब चौड़िया जी, 2 सेंटेंस बोलना है। जब हमने ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण रूप से क्षय कर दिया, उनको
उसी कोई पूर्ण क्षय बोलते हैं, वही केवल ज्ञान है। और जैसे दर्शनावली कर्म का संपूर्ण क्षय कर दिया तो गुण तो पूर्ण क्षय कर दिया, वही तभी आपके केवल दर्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये नियम सब में लगाइए सर। तो इसमें क्या देखना है, अभी कर्म की क्लास नहीं चल रही है, अभी द्रव्यान योग है। तो क्या हुआ, पर्याय परिवर्तन हुआ, उत्पाद व्यय किसमें हुआ, ज्ञानावर्णीय कर्म में उत्पाद व्यय हुआ और उससे ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावर्णीय कर्म में उत्पाद व्यय हुआ, दर्शन प्रकट हुआ। अब यहाँ 12वें गुणस्थान पर आकर के अब जब मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय हो जाता है तब वितरागता प्रकट हो। अब वो पूर्ण रूप में जो प्रकट इधर अब ये गुण, आप इधर का ये गुण, इधर का ये गुण, इधर का ये गुण, अब ये सभी गुण जो है जितने हैं सब अनंत रूप में प्रकट हो गए। अब ये क्या है, ये समता, ये नम्रता, ये सरलता, अब ये संतोष है, ये दया है, ये करुणा है, ये गंभीरता है, ये धीरज है, ये शांति है। अब जितने भी गुण हैं, इसलिए मैंने पहले 2-3 बार कहा था कि कम से कम 108 का लिस्ट बनाइए साहब, ख्याल है, सबको ख्याल आ जाएगा। अब ये सब गुण जो प्रकट हुए तो सभी पूर्ण रूप में प्रकट होंगे। अब सबको अनंत शब्द जोड़ करके बोलिए। अब क्यों खाली ज्ञान को ही अनंत ज्ञान क्यों बोलते हो, दर्शन को ही अनंत दर्शन क्यों बोलते हो? अब बोलिए अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत गंभीरता, अनंत धीरता, अनंत शक्ति, अनंत। अब सबके साथ अनंत अनंत शब्द लगा करके बोलिए। वो किसके लिए हो गई? अब जो आत्मा सिद्ध बनी है उनके अंदर, और जो आत्मा संसारी पर्याय में भी है उसमें भी। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, द्रव्य, अब तक हम गुण की पर्याय की बात कर रहे थे, अभी द्रव्य के, गुणों की द्रव्य पर्याय, ये सब किसमें प्रकट हुआ है? सिमंदर स्वामी में भी हुआ है, यही सब आत्मा सिद्ध आत्मा में, मोक्ष में भी प्रकट हुआ है। दोनों में समानता है। बोलिए, भारती बहन बोलेंगे, क्या बोलना है? नहीं, प्रीति बहन बोलिए, अभी समझ में आ रहा है। सिद्ध भगवान में भी सभी गुण प्रकट है और आत्मा में भी गुण प्रकट है। आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, गुणों की पर्याय और गुणों के साथ गुणवान द्रव्य के पर्याय में उत्पाद में पर्याय परिवर्तन। सिमंदर स्वामी इस समय 4 घाती कर्मों के क्षय वाले सशरीरी है, लेकिन देहधारी होते हुए भी अभी इनके अंदर ये सभी गुण अनंत रूप में प्रकट है। और ये महावीर स्वामी मोक्ष में गए, पार्श्वनाथ मोक्ष में गए, वहां पर उनकी अदेही अशरीरी पर्याय सिद्ध में है और उनके अंदर भी ये सभी गुण अनंत स्वरूप में प्रकट है। यो हेलो, आपको ये ख्याल आ जाएगा ना इससे कि ये सभी गुण जो है उनमें पूर्ण रूप से प्रकट है। तो તમે બોલવું છે તો અનમ્યુટ રાખવાનું। તમે તમારું મ્યુટ કરો પહેલા। मध्य नंदामी, आपका वहां से म्यूट हो गया है, कृपा करके अनम्यूट करना है।
मैं सभी को रिक्वेस्ट जो सिद्ध की और द्रव्य पर्याय जो सिमंदर स्वामी की आत्मा इस समय द्रव्य है, और महावीर स्वामी मोक्ष में गए, उनकी भी आत्मा द्रव्य है, लेकिन गुण अनंत रूप में प्रकट हो गए और गुणों की समान पर्याय हो गई। गुण किसके हैं पहले ध्यान में लीजिए। गुण आत्मा के हैं, गुण शरीर के नहीं हैं। इसलिए शरीर हो या न हो, गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर के रहते हुए भी इन 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया, गुण यहाँ प्रकट हो गए, और जब 8वां कर्म का क्षय हो जाएगा, वो आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध बन जाएगी, तो वहां सभी गुण प्रकट होंगे, लेकिन ये चार तो यहाँ पर भी है। आज सिमंदर स्वामी अपना आयुष्य जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, 84 लाख पूर्व के आयुष्य में से 83 लाख पूर्व 83 लाख पूर्व का आयुष्य पूरा हो चुका है उनका। अभी 1 लाख पूर्व में से जितना उनका बचा है, उसके अंदर यहाँ पर ये सब गुण प्रकट। इधर देखिए, सिमंदर स्वामी में अनंत समता आ गई, तो अब सिमंदर स्वामी को क्रोध आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। सिमंदर स्वामी में अनंत नम्रता प्रकट हो गई। अब सिमंदर स्वामी में मान, अभिमान, अहंकार आएगा क्या? अंश मात्र भी नहीं आएगा। सिमंदर स्वामी में इस समय सरलता अनंत गुनी प्रकट हो गई। अब उनके अंदर माया कपट आएगा क्या? नहीं आएगा, अंश मात्र भी नहीं आएगा। अब सिमंदर स्वामी में संतोष गुण अनंत प्रमाण में प्रकट हो चुका है। अब सिमंदर स्वामी के अंदर अंश मात्र भी लोभ आएगा क्या? नहीं आएगा। सिमंदर स्वामी में इस समय वितरागता अनंत गुणी प्रकट हो चुकी है, तो अब सिमंदर स्वामी में राग द्वेष अंश मात्र भी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो गुण की पर्याय का परिवर्तन, गुण में पर्याय का परिवर्तन किससे हुआ? उत्पाद व्यय से। किसका व्यय हुआ, किसका उत्पाद हुआ? प्रज्ञाबेन शाह बोलेंगे। ગુણ જે પ્રગટ થાય છે તે ઉત્પાદ થયો અને કર્મ ક્ષય થયો તો વ્યય થયો। कर्म के क्षय से और गुण का उत्पाद। कर्म आवरणीय कर्म का क्षय, उसका व्यय हुआ, और गुण प्रकट हो गया, उत्पाद हो गया। ये प्रक्रिया बदली कि नहीं बदली? हमारे लिए भी धर्म का रिजल्ट यही है। इस करने निद्रा कारक धर्म से, संवर कारक धर्म से इस समय हम जो कुछ कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भी पर्याय परिवर्तन हो रहा है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है, थोड़ी थोड़ी भी हो रही है, हमको पता नहीं चल रहा है। कल जो है हमारा कर्म था और मैंने उस पर फोकस करके आज उपवास किया, तो मेरी 2% आवरणीय कर्म की निद्रा हुई, 2% मेरा कर्म व्यय हुआ, तो 2% गुण बढ़ा। आपने मेहता जी कभी सनराइज होते हुए देखा है? सनराइज का जब जाते हो ना हिल स्टेशन पर, लोग सनराइज पॉइंट देखते हैं, सनसेट पॉइंट देखते हैं, तो लोग टाइम के पहले पहुंचते हैं। 6:40 पर सनराइज है, तो आप 6:30 पर वहां पहुंच जाते हो। अभी सन तो बाहर निकला ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है? ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई प्रकाश फैलता जा रहा है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है, अंधकार घटता जा रहा है। उत्पाद किसका हुआ? प्रकाश का। व्यय किसका हुआ? अंधकार का। अंधकार का व्यय हुआ, प्रकाश का उत्पाद हुआ। और जैसे ही बॉर्डर लाइन दिखाई दी सन की, हल्के से बॉर्डर लाइन दिखाई दी, तब उसका एकदम लाल कलर जो दिखाई दिया था,
अब वो 1 मिनट कितना ऊपर आया, 2 मिनट में कितना ऊपर आया, 5 मिनट में कितना ऊपर आया, 10 मिनट में कितना पोर्शन उसका बाहर निकला दिखाई दिया। सेम लाइक दैट कि जितने परसेंटेज में सनराइज के परसेंटेज बढ़ते जाएंगे, सामने दुनिया में से अंधकार उतना ही घटता जाएगा। ये प्रक्रिया व्यय हो गई और यहाँ प्रकाश बढ़ गया, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो गई। अब ये उत्पाद व्यय जो निरंतर यहाँ होता है, तो जब भी आप कभी हिल स्टेशन पर जाओ, सनराइज देखो, then compare it with your own virtues. What about my own soul? I am also the living being soul, and all these karmas are just like the clouds. और अंदर आत्मा में गुण तो प्रकट होता ही है ना, तो गुण का प्रकटीकरण जो है, अब वो कितना हो, कैसे हो, कितने प्रमाण में हो, तो इधर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया। अब ये उत्पाद और व्यय, कर्म का क्षय होना ये व्यय, गुण का प्रकट होना ये उत्पाद। अब ये उत्पाद व्यय होने से जो प्रक्रिया हुई, कर्म का, आवरणीय कर्म का क्षय हुआ, व्यय हुआ, तो गुण तो प्रकट होना ही होगा, गुण निश्चित रूप में प्रकट होगा। तो ये किसकी पर्याय बदली? गुण की पर्याय में परिवर्तन हुआ। कल जो आपके कर्म का प्रमाण था, आज जो आपके कर्म का प्रमाण है, कल जो आपका गुण क्षय नहीं हुआ, कर्म क्षय नहीं हुआ था, तब जो गुण था, आज आपके गुणों में परसेंटेज बदले, अब जो प्रमाण बदला है वो कितना है? ये पर्याय परिवर्तन हो रहा है। अब ये किसकी बात चल रही है? स्व गुण पर्याय परिवर्तन, स्व द्रव्य पर्याय परिवर्तन। अब लीजिए पर कौन है? पर जो है ज्ञेय पदार्थ है। इधर जो हमने पर से देखा, हाँ जी, अब ये पर में कौन आ रहा है? पर से आप किसको देख रहे हो? तो ये पर का जो पर्याय परिवर्तन है वो किसका है? अब पर ज्ञेय पर्याय जो है, अब ये पर की ज्ञेय पर्याय और परिवर्तन पर्याय, जो ज्ञेय है उसका ज्ञान आपके अंदर आएगा, ज्ञेय का ज्ञान आत्मा में आएगा। ज्ञेय बाहर है, ज्ञेय मतलब क्या? द नॉलेजेबल थिंग्स। दर्शन, दृश्य मतलब क्या? द विजिबल थिंग्स। ये हो गया दृश्य, ये हो गया ज्ञेय। तो ज्ञेय का, दर्श्य का इसमें, ज्ञान का इसमें। अब जब कल आपने जो नहीं देखा था और आज आपने देखा, कितना पर्याय परिवर्तन हुआ? Why the peoples are going for the tourist, you see? In different tour. They are going to see the Brazil, they are going to see the Switzerland. If the people those who are going for the tour in a different countries, some of the people those who are coming in India, while they are coming in India, they are looking the different temples here. Because in tourism list, you see the maximums are the temples, the ancient temples in India. But when the peoples are going out of India, there is no temple, so they are going to see the different things, either the natural view or the mount view or something else. या बीच के ऊपर जाना है, तो ऐसे देखते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया की हिस्ट्री, इट इज फुल ऑफ द हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस। In historical places, the maximum 90% are the temples. अभी आप लोग भी इंडिया आएंगे तो कभी आएंगे तो क्या देखेंगे? अभी इला बहन जी आने वाले हैं, तो आप भी इला बहन जी पालीतना विजिट करेंगे, सम्मेद शिखर जी विजिट करेंगे। What is that Palitana? You can read the book today, you see there, before to come here in India. You must read the book, you see, oh, the city of temples. One American author has written that the book, you see, oh, the city of temples. Why he is using this word, the city of temples? In the sense, in a particular one mountain, there are the 13,000 different temples and there are the 33,000 different types of idols are there. So when you will visit in India, you must plan about that.
to see the particular pilgrim centers. And what type of the different pilgrim centers, just like the Mount Abu. लेकिन उसमें भी where the निर्वाण कल्याणक, भगवान तीर्थंकरों के मैक्सिमम निर्वाण कल्याणक सम्मेद शिखर जी तीर्थ में हुए, तो वहां का दर्शन करेंगे तब आपको पता चल। तो ये क्या होगा, अभी आज दिन तक इलाबेन जी ने कोई भी पालितना समय शिखर जी तीर्थ नहीं देखा है, नहीं गए हैं। तो ये उनके पर्याय में जब आएंगे जाएंगे तो इस पर्याय का व्यय होगा, नई पर्याय का उत्पाद होगा। जब देखेंगे तब इनके मुंह से जो है बड़े आश्चर्यकारी शब्द निकलेंगे, ओ द सिटी ऑफ टेम्पल्स, इतने मंदिर यहाँ पर, इतने मंदिर यहाँ पर, इतने स्थान। तो ये जब आपको आश्चर्यचकित करेगा, तो पहली बार जब देखेंगे तो इस क्षेत्रीय पर्याय का परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन आपके ज्ञान दर्शन में होगा साहब। अब जब ज्ञान दर्शन में आपका पर्याय परिवर्तन होगा, तो एक दृश्य वस्तु आपके ज्ञान में आई, वो आपकी मेमोरी में जाकर सेट हो गई। आप थ्रू आउट योर लाइफ आप कभी भी यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट द पालितना। चाहे आप कितना भी कर लो, 1000 प्रयत्न कर लो, यू विल नेवर फॉरगेट। तो पालितना जब एक बार देखेंगे तब वो आपकी मेमोरी में सेट होगा ना, तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब वो मेमोरी में कहाँ गया है, तो वो ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर जो मति ज्ञानावरणीय कर्म है, उस मति ज्ञान की मेमोरी में जाकर सेट हो। अब आपकी पर्याय में परिवर्तन हो गया। अब ये कभी भी कह सकते हैं, यस यस आई नो वेरी मच अबाउट दिस पालितना, व्हाट इज दिस, आई नो अबाउट दिस, आई हैव सीन दैट, यू सी। तो उस समय आपको ये कहना है कि नहीं, पालितना है, मैंने बरोबर देखा है, इतने इतने टेम्पल्स है, बरोबर है। अब ये नए पदार्थ बाहर के हैं, और बाहर के नए पदार्थ जब आपके ज्ञान का सब्जेक्ट बनेंगे, वो आपके ज्ञान में आएंगे तब आपको पता चलेगा, वो आपके दर्शन में आएंगे तब आपको पता चलेगा। अब ये जो है इस समय जब सिमंदर स्वामी को आज जो नॉलेज हुआ है, आज जो दर्शन हुआ है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन जो सिमंदर स्वामी का इसमें प्रकट है, वो कितना है, और संसार के अंदर नए पदार्थ कितने हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हो, बोलिए। अभी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सिमंदर स्वामी का ज्ञान कितना है सिमंदर स्वामी के दर्शन में। तो यहाँ पर ये जो है 14 राज लोग जो है, यहाँ पर लोक के केंद्र में महाविद्य में सिमंदर स्वामी, और ये यहाँ पर सिद्ध परमात्मा है। अब जगत के अंदर ये सारे ये पदार्थ कितने हैं, इधर आप ये देखेंगे दृश्य पदार्थ कितने हैं। तो ये जो दृश्य और ये पदार्थ हुए, अब ये कितने हैं, तो ये कहा है कि ये दोनों ही अनंत है। अब ये जो अनंत दृश्य पदार्थ, अनंत ज्ञेय पदार्थ, इन सब का रिफ्लेक्शन किसमें जा रहा है। अब इन सब का रिफ्लेक्शन किसमें जा रहा है, अब आप जिसने भी अनंत दर्शन गुण प्रकट किया है, जिसने भी अनंत ज्ञान गुण प्रकट किया है, उन सब के ज्ञान दर्शन में अनंत ज्ञेय पदार्थों का, अनंत दृश्य पदार्थों का दर्शन होगा, ज्ञान होगा, पर्याय का परिवर्तन हो गया। अब कितने केवल ज्ञानी, कितने इस समय है एट प्रेजेंट नाउ, इस समय 2000 केवल ज्ञानी भगवंत विचर रहे हैं साहब।
कितने 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़ केवल ज्ञानी इस समय विचरण कर रहे हैं। कितने हो गए इस समय तीर्थंकर भगवान कितने हैं? पारुल बहन बोलिए। 20 तीर्थंकर। वेरी गुड। Now the 20 तीर्थंकरास are at present they are just moving on this earth. लेकिन एक एक तीर्थंकर के परिवार संघ में 10-10 लाख केवल ज्ञानी है। 10 lakh केवल ज्ञानीज are under in the one तीर्थंकर। अब मल्टीपल बाय द 20 तो कितने हो गए? 2 करोड़ केवल ज्ञानी हो गए साहब। और 2 करोड़ केवल ज्ञानी इस समय एट ए टाइम है और 20 तीर्थंकर है। 2000 करोड़ तो सब मिलकर के इनके साधु साध्वी है। तो सबको जो है इतने अनंत दृश्य और अनंत ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान दर्शन तो होगा कि नहीं होगा? निश्चित ही होगा। अब जब निश्चित रूप से होगा ही होगा तो ये जब होंगे तब अनंत सिद्धों को भी होगा, अनंत सिद्ध यहाँ केवलियों को भी होगा, तो सबको होगा। अब उनको जो भी होगा उसके बाद तुरंत यहाँ पर ये ज्ञेय की पर्याय तो बदल जाएगी, तुरंत बदल जाएगी साहब। अब बदलते बदलते उनके ज्ञान दर्शन में भी पर्याय का परिवर्तन हुआ। ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हुई। अभी 2 मिनट पहले सिमंदर स्वामी ने देखा कि यहाँ पर ये साधक महात्मा मेडिटेशन में बैठे हैं, अभी इनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन अब हो गया। जैसे श्रेणी महाराजा ने महावीर स्वामी को प्रसन्न चंद्र राजर्षि के बारे में पूछा, हे भगवान हमणा मरे तो गुण गति एहनी थाय, अभी मरे तो इनकी गति क्या हो? तो तुरंत से महावीर स्वामी ने कहा कि हमणा मरे तो 7वीं नरके जाए। तो सिमन अब सैनिक राजा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर महात्मा 2 हाथ ऊपर करके एक पैर पर जो है कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे हैं, इतनी बड़ी क्षमता है इनकी, ये अभी मरेंगे तो 7वीं नरक में क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे साहब? तो 2 मिनट के अंदर तो एक बार सैनिक राजा को महावीर स्वामी के केवल ज्ञान केवल दर्शन पर बड़ा आश्चर्य होने लग गया, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आफ्टर द 2 मिनट the Sainik Raja again he asked to the Mahavir Swami, Bhagavan, you have given the answer according to the time, and now the time is already changed. So what about now? What you can say about the now at present time? तब महावीर स्वामी ने कहा कि हे सैनिक, अभी 2 मिनट में इनको केवल ज्ञान भी होगा। तो ये वो अपने कितने आवरणीय कर्म का क्षय कैसे करते हैं, कितने प्रमाण में क्षय करते हैं, उतने प्रमाण में ये सबसे बड़ी विशेषता रहती है। कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी विशेषता है, तो ये ख्याल तो आना ही चाहिए ना। अब ये इतनी बड़ी विशेषता है तो कैसे ख्याल में आएगा, किस तरह से ख्याल में आएगा? तो ये पर्याय का परिवर्तन हुआ, उत्पाद व्यय होता ही रहेगा। अब वही उत्पाद व्यय द्रव्य में होगा, वही उत्पाद व्यय गुण में होगा। उस गुण वाले की वो द्रव्य कौन सा है, वो द्रव्य आपको देखना है। तो द्रव्य में उत्पाद व्यय हुआ, गुण में उत्पाद व्यय हुआ, लेकिन द्रव्य भी त्रिकाल नित्य है, विनाशी नहीं है, पर्याय मात्र बदली है। गुण भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है, गुण भी विनाशी नहीं है, मात्र उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। आत्मा का ज्ञान दर्शन भी विनाशी गुण नहीं है, परमाणु का भी वर्ण गंध रस स्पर्श गुण भी विनाशी गुण नहीं है। परमाणु भी विनाशी नहीं है तो गुण विनाशी कैसे होगा? द्रव्य भी विनाशी नहीं है, द्रव्य शाश्वत है तो गुण भी शाश्वत है, और सभी 5 द्रव्य त्रिकाल नित्य शाश्वत ही है सब। हाँ जी, समय हो गया है और जिनको प्रश्न पूछने हैं जरूर से पूछिए साहब। Matin Vandami, Kritikiyosmi. Anybody like to ask question? Please raise your hand. Paruben, unmute yourself. Actually, one question.
I'm very sorry to ask you. आपने इतना पूरा क्लास सिखाया, लेकिन there is one question. So when you have said के when you said Swa it is for our own self, and for it is for the other things. Other things, other the living beings also, and other the jad things is also. So the Gnay, both are the Gnay. Either it may be the living being, they are also another from you. Either the any other things which is may be the materialistic thing. This is also the Par. And both are the Gneya. Gneya and Drashya. Gneya in the sense to know them, and Drashya in the sense to see them. So the changes of the Paryaya. So Par Gnay will be everything that is outside of what I can see and hear with my senses, right? तो पर जो है वो आउटसाइड तो है, लेकिन पर के अंदर आपको ये देखना है दोनों ही पर है ना। तो पर के अंदर आउटसाइड है तो भी उसका नॉलेज हो रहा है, उसका दर्शन हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है, वही पर्याय का परिवर्तन है। Okay, thank you, sir. चोरेरा जी। सच्चा। हाँ महाराज साहब, मैंने सुना कि 8वें गुणस्थान के बाद 2 रास्ते जाते हैं बोले। एक तो आपने जैसे बता रहे थे खाइक भाव, और एक कोई रास्ता होता है उससे वो आदमी जाए तो वापस बैक हो जाता है। तो अपूर्व करण नाम का 8वां गुणस्थान है, और वहां से जब श्रेणी का प्रारंभ करते हैं तो वो श्रेणी जो है वो क्षपक श्रेणी है। अब ये मैंने अभी भी आपको टॉक करके बताया था। अब ये 8वां गुणस्थान है, द पाथ ऑफ द सॉल्वेशन, ये पाथ ऑफ द मोक्ष मार्ग जिसको हम कहते हैं गुणस्थान का। अब यहाँ से आगे चलता है तो ये जो है डिसाइड करता है क्षपक श्रेणी। तो ये क्षपक श्रेणी का मतलब ही ये है सभी कर्मों का क्षय करता 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 ही आगे बढ़ेगा। और ये दूसरी है उपशम श्रेणी। ये कर्मों का क्षय नहीं करेगा, दबाता 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 आगे बढ़ेगा। इसका काम इतना ही है था। तो ये इसको जब क्षय नहीं करना है तो क्या करेंगे आप? तो ये अपनी तरफ से क्षय करने वाला 9वें पर जाएगा, 10वें पर जाएगा और सीधा 12वें पर आकर के वितरागी बन जाएगा। अब ये जैसे आगे बढ़ेगा 13वें गुणस्थान पर जाके केवल ज्ञान पाएगा। अब उपशम वाला आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़कर 11वें पर आकर के वापस गिर जाएगा। अब ये कर्म की थ्योरी का सब्जेक्ट है, वहां चलेंगे हम, ज्यादा इसको डिटेल करेंगे। आज हम क्या समझ रहे हैं? उत्पाद व्यय कैसे हो रहा है, पर्याय परिवर्तन कैसे हो रहा है। उमेश भाई मथे बंदा भी महाराज जी, महाराज जी गे क्या मतलब होता है? जानने योग्य चीज। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं उसमें कुछ समझते हैं तो उसकी जो पिक्चर माइंड में बनती है उसको जानने योग्य कहते हैं। किताब आपकी ज्ञान वर्धक, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन सभी चीजों का ज्ञान है कि नहीं? तो दुनिया की जितनी वस्तु है वो सब आपके लिए ज्ञेय है। सब जो है ये हो गए दृश्य और ये हो गया ज्ञेय। अब ज्ञेय मतलब क्या? जानने योग्य। ये दृश्य है देखने योग्य। देख भी तो रहे हैं ना, हम संसार में सबको देख रहे हैं और हम संसार में सब कुछ जान रहे हैं। अब देखा और देखने के बाद जानने गए तो इस पर्याय का उपव्यय हो गया, इस पर्याय का उत्पाद हो गया। एक के बाद एक पर्याय का परिवर्तन होता ही रहता है, पर्याय बदलती रहती है।
अब दुनिया में ऐसे ज्ञेय भी कितने हैं, वो भी अनंत हैं, और दृश्य भी कितने हैं, वो भी अनंत है। दोनों का ही अंत नहीं है ऐसा। तो हमारे को तो देखते ही रहना है, जानते रहना है, तो रोज पर्याय का परिवर्तन तो होता ही रहेगा। नाउ यू फील दैट इफ यू आर गोइंग इन द ट्रेन, यू सी, इफ यू आर गोइंग इन द प्लेन, सो if you are looking outside of the window, how many fast all the trees and everything is going past, you see. So they are going back side, you are going front side, you are looking there, you see, and these all the things are going back. अब कितनी फास्ट पर्याय का परिवर्तन हो रहा है। And if you are journeying from the bullet train, or if you are just going through the ये fighter train, you say plane, तो कितना फास्ट हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। तो हर चीज की आपकी आंखें तो देख रही है ना, तो देखते 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 आपकी दृश्य पर्याय भी बदलेगी और ज्ञान पर्याय भी बदलेगी सब। ये बात तो होनी है। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वच्छायाणम नमो नोए सर्वसाहुणम एसो पंच नमोकारो सर्वभावत्पणासहो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।